थोड़ा पड़ी मत बसले सर। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं अपने जीवन में पहली बार शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ और उनका इतिहास बहुत मैंने सुना। जिस प्रकार का एक सेवा भाव लेकर के और पूरे जीवन में भगवत कृपा से उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छे काम किए, उनकी यादगार में इतना बड़ा विशाल भवन ये बना है, मंदिर बना है। मंदिर में लोगों का जो आना जाना और यहाँ के प्रति जो श्रद्धा प्रेम लोग रख रहे हैं, और इस मंदिर में क्योंकि देखरेख तो ये एक ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के जितने भी दान मिलता है, यहाँ जो आय होती है, उस सारे से सेवा के कार्य, 2 हॉस्पिटल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, स्कूल चलते हैं, और इस क्षेत्र के लोगों का लाभ भी होता है। महाराष्ट्र के लोग तो श्रद्धा भाव से आते ही हैं, पूरे देश भर के लोग खास करके दशहरा के अवसर पर यहाँ जो उपस्थित होते हैं, अपने आप में एक जो मुझे बताया गया बहुत बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। तो इस नाते से शिरडी बाबा के दर्शन करके मुझे भी स्वयं को बहुत संतोष हो रहा है और बहुत पुण्य का भागीदार मैं मान रहा हूँ अपने आप को। और हमको भी एक एनर्जी मिलती है कि ऐसे स्थानों पर जा कर के और हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने देश के लोगों की और ज़्यादा सेवा कैसे करें, इस प्रकार का हमें विचार आता है। बहुत मन में प्रसन्नता है, संतोष है। इसी के लिए आज मैं यहाँ आया। जो भी कोई दुखी है, जिस किसी को कोई पीड़ा है, जिस किसी के मन में कोई विघ्न है, कोई दुविधा है, बाबा के दर्शन करने के बाद उन सबको संतोष मिलता है। मैं आशा करूँगा कि बाबा सबके दुखों का हरण करे और किसी प्रकार की जो अशांति है सबको शांति प्राप्त प्रदान हो, इस प्रकार के मन में का आकांक्षा लेकर के मैं प्रार्थना। साईं बाबा ने पूरे जीवन काल में सेवा धर्म का कार्य किया है, मगर आज 100 साल के बाद में कुछ ऐसा वर्ग है बाबा को रोल करते हैं, उनकी बातें करते साईं बाबा के बारे में। पूरा गवर्नमेंट के अंदर यह कारोबार चल रहा है। इसके बावजूद भी बाबा ने सब जाति धर्मों को इकट्ठा करने का काम किया है अपने कार्य में, मगर आज थोड़ा दिक्कत परिस्थिति है। सोशल मीडिया में जो बाबा ने उस समय काम किए, एक प्रकार से उनको ऐसा मान करना चाहिए कि ये सर्वकालिक ये सारे काम हैं। जो आवश्यकताएं उस समय थी वही आवश्यकताएं आज भी हैं। बाबा के जीवन को आदर्श मान करके लोगों को उस रास्ते पर चलना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों को सुख का आनंद होगा। कृषि क्षेत्र को कम कीमत में बिजली देने का कोई सरकार का रुख है? आज तो बाबा के दर्शन से करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और बाबा जो प्रेरणा देगा उस प्रेरणा से आगे जो उचित होगा सब करेंगे। बाबा ने सबका जैसा भला किया है। आपके पास जो डिपार्टमेंट है उस ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से जो आम जनता के लिए, किसानों के लिए क्या सुविधा मिलेगी? आज ग्रामीण इलाकों में 4-4, 8-8 घंटा बिजली नहीं होती है, और जो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, और बाबा के कहे अनुसार, कथन अनुसार जो प्रेरणा सबको मिलती है उस प्रेरणा से ही सब लोग काम करेंगे। चाहे सरकार हो, चाहे कुछ अन्य संस्था हो, सब लोग बाबा की कृपा से उसके अनुसार कार्य करें, ऐसे मेरी इच्छा। धन्यवाद।